बात नहीं, हम बाद में मिल लेंगे। मम्मा, आज आपकी वजह से मैंने आइसक्रीम खाई। अच्छा? सच बोलने की वजह से। क्या आपने ही मुझे सिखाया था। तुझे तेरी आइसक्रीम मिली और हमें हमारे फ्रेंड्स मिले और ये स्कूल भी। हाँ पर मिस, एक बात बोलो मिस। बोलो। आज से अब सिर्फ प्रतीक की परी मिस नहीं है, हमारी भी परी मिस है। हाँ, हम आपको अभी कभी तक नहीं करेंगे, प्रॉमिस। परी मिस, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मोटा भाभी, राशि कब तक पहुंचेगी? मेरी जिगर से बात हुई है, वो लोग निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे। पर कोकिला, ऐसी कौन सी बात है? मोटा भाई, मोटा भाभी, बाप सबको मैंने यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी दृष्टि में ये एक खास बात है और इसीलिए परिवार के सभी सदस्य से मैं बातचीत करना चाहती हूँ। और सच कहूँ तो मेरी ये बात अभी आधी अधूरी सी है। कोकिला, वो समझे न थे। वाह, मैंने आधे अधूरे शब्द का प्रयोग किया। वो इसलिए क्योंकि मेरी सोच तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक उस पर राधा की स्वीकृति की मोहर नहीं लग जाती। राधा जी नानी काकी। मैं चाहती हूँ कि मेरे अहम दिकरा का घर दोबारा बसे। अहम का घर दोबारा बसाने के लिए मेरे मन में मात्र एक ही बात थी कि जो भी लड़की हो वो समझदार हो, हमारे घर परिवार को अच्छी तरह से समझ सके। और ये सारी क्षमताएं मैंने तुम में देखी हैं। तुम्हारा इस घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति प्रेम, त्याग, चिंता देखकर मैं प्रभावित हुई हूँ। तुम इस परिवार की बहू बनने के योग्य हो। क्या तुम्हें मेरे अहम दिकरा के साथ एक नए सिरे से संबंध स्थापित करना मंजूर है? नानी काकी जी, एक समय था जब मैंने अपनी बचकानी हरकतों और जिदों के कारण आप सब लोगों को बहुत दुख दिया। अब अगर किसी भी रूप में मुझे इस परिवार की सेवा करने का मौका मिले तो मैं ये अपना सबसे अच्छा प्रायश्चित मानूंगी। मुझे इस परिवार का सदस्य बनकर अपने सारे फर्ज पूरे करना मंजूर है। ये हरगिज नहीं हो सकता। लड़की की शादी मैं अहम जीजू के साथ कभी नहीं होने दूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप सब मेरा मरा मुंह देखेंगे। राशि, ये क्या कह रही हो तुम? काकी जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये वही राधा है जिसने हमारे परिवार को मुसीबत में बार बार डाला है। और ये वही राधा है
जिसने मेरे और जिगर जी की शादी तोड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने तो अपनी सगी बहन को भी उमंग का खूनी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने उमंग जी को मार डाला, पर अब आपको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। काकी जी, जिसके सामने हमारा मुंह तक नहीं खुलता, उसने तो आपका भी अपमान कर दिया था। जब देखो तब सब पर हुक्म चलाना, डांटना, ये करो, ये मत करो, यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठो। इसके सिवा आपको कुछ और आता है क्या? देखिए, इसकी शादी अहम जीजू के साथ नहीं हो सकती। और वैसे भी इस राधा को सिर्फ और सिर्फ मोदी खानदान की शान, शौकत, रुतबा और पैसे चाहिए, और ये इसे सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकते जब वो इस खानदान की बहू बनेगी। बाप, आप लोग समझते क्यों नहीं? ये हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं। ओटा काकी, मुझे यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया, पर मैंने आप लोगों को कभी ये नहीं जताया कि मैं इस घर की बहू बनना चाहती हूँ। आप लोगों को कहने पर भी मैंने यही कहा कि जैसा आप लोगों को ठीक लगे। फिर पता नहीं राशि बहन ऐसा क्यों कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राधा, दिकरा पहले तुम चुप हो जाओ। राशि, ये तुम क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो? राशि दिख रहा, जो हो गया सो हो गया। शायद वो समय ही गलत था। हाँ राशि, समय और हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। राधा ने भी अपने आप में बहुत बदलाव लाया है। मम्मी जी, वो जो भी हो, लेकिन ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आप लोग कम से कम ये तो सोचिए, इसे तो सही या गलत इंसानों का फर्क तक नहीं पता। हम सबको गलत ठहराकर ये लड़की उस तृप्ति और उमंग का साथ देती थी। देखिए, अहम जीजू जैसे शांत, गंभीर, समझदार इंसान के साथ इस लड़की की शादी नहीं हो सकती। अहम जीजू और इसका तो कोई मेल ही नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, मैं चाहती थी ऐसा ही कुछ होगा। मेरे अतीत की वजह से आप लोग मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, इन 8 सालों में मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं इस परिवार की सेवा करके, उसे संवार कर अपने किए का पश्चाताप करना चाहूंगी। एक बात और, सबको यही लगता है ना कि इस घर से मेरी बहन के जाने के बाद भी पिछले 8 सालों से मैं क्यों इस घर में पड़ी। तो आज मैं आप सबको बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो घाव मेरी बहन ने इस घर को दिए, इस परिवार को दिए, वो मैं किसी भी तरह भर सकूं। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया, पर राशि बहन ने मेरी 8 सालों की तपस्या का ये फल दिया। वैसे अगर आप लोगों को भी यही लगता है कि इस परिवार के लिए मैंने 8 सालों में जो कुछ भी किया वो मेरा ढोंग है और पश्चाताप नहीं, तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। राधा, 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 चुप हो जाओ। तुम ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। राशि, ये सब क्या है? इतना कुछ सुनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें राधा को? देखो राशि, जो हो गया सो हो गया। अब आज की ही बात ले लो। अहम की तबीयत ठीक नहीं है। राधा ने उसका कितना ख्याल रखा, उसके लिए परेशान रही। ये सब कोई तभी करता है जब वो अपना होता है।
कोकिला, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है। हमारे अहम के लिए राधा से बेहतर जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। मम्मी जी, काकी जी, बा आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये लड़की सही नहीं है। राशि, तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है, लेकिन अतीत की बुनियाद पर भविष्य के फैसले नहीं लिए जाते। यदि ऐसा ही होता तो तुम्हारे हाथ में इस घर की बागडोर नहीं होती। माना कि इस घर की तुम कर्ता धर्ता हो, घर के हर छोटे बड़े फैसले तुम ही लेती हो, लेकिन मेरे बेटे की शादी का निर्णय मैं स्वयं लूंगी। मेरे इस निर्णय पर मेरी स्वीकृति की मोहर मैं राधा पर लगाती हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में राधा ही अहम के लिए सही जीवन साथी है, और इसीलिए मेरा ये अंतिम निर्णय है, मेरे अहम दिकरा की शादी राधा से ही होगी। ठीक है, आप लोगों को जो सोचना था वो आप लोगों ने सोच लिया है, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ तो अहम जीजू ही करे। और मैं जानती हूँ वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। काकी जी, आपका निर्णय गलत है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं अहम जीजू की शादी राधा से कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है? पहले तो ये पता कि विद्या कहाँ पर है। हाँ, वही तो बता रहा था। थोड़ी देर पहले विद्या खूब रो रही थी। और वो रो क्यों रही थी? तुम यहाँ रुको, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। तुम्हारे लंच का क्या होगा? बाद में टीचर खाना देगी ही नहीं। चुप डरपोक, मतलब इतना भी नहीं कर सकता। अब जल्दी वापस आ जाए तो अवल खाना बचा के रख। लेकिन मैं 3 लोगों का इतना सारा। अरे तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? मिस, हम लोग अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। पता नहीं ये विद्या कहाँ चले गए। थैंक यू बेटा। विद्या, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? मम्मा को बता, बोलना बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं विद्या, कुछ तो जरूर हुआ है। तू जानती है ना बेटा, मम्मा हमेशा कान्हा जी के सामने यही प्रार्थना करती है कि मेरी विद्या की हर एक इच्छा पूरी करे। मम्मा, मेरे पापा का कौन है? मेरे पापा मुझे उससे मिलना। सब बच्चों के पापा आते, लेकिन मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा चाहिए। हाँ विद्या,
तुम्हारे भी पापा हैं। साहिल के पापा उन्हें कितना प्यार करते हैं। मुझे भी अपना पापा चाहिए। विद्या, तुम्हारे पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पापा मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती है? ऐसी बात नहीं है विद्या, वो तुमसे जरूर मिलने आएंगे। सच्ची? सच। लेकिन उससे पहले मम्मा से प्रॉमिस करो कि आइंदा से तुम कभी नहीं रोओगी। प्रॉमिस? तो ये बात है, विद्या अपने डैडी को मिस कर रही है। विद्या को खुश करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। आइडिया क्या? तू चल मेरे साथ। मम्मी, मैंने कितना समझाया, लेकिन ये बात ना बा को समझ में आई ना ही मम्मी जी को। जरा सोचो, अगर अहम जीजू की शादी सच में इस राधा के साथ हो गई, तब तो मैं मर जाऊंगी। मैंने तो मरने तक की धमकी दे दी, पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो, अगर हमारी वो गोपी गूंगी गाय थी, तो ये तो सींग मारने वाली गाय। और तो और, वो तो एक झटके में जेठानी भी बन जाएगी और घर के सारे काम मुझसे कराएगी, रानी बनाकर। मम्मी देखो, इस राधा ने पहले ही हमें बहुत परेशान किया, लेकिन अब अगर घर की बागडोर भी उसके हाथ में थमा दी गई, तो समझो मेरा तो बोरिया बिस्तर ही गोल। हाजी દીકરા, તું સાચું બોલે છે। આ છોટી ગવાર રાધાડી તો આપણા ગળાનો હડ્ડી બની ગઈ છે। इसके पहले कि इसके कारण हमारी चलती हुई सांसें बंद हो जाए, इसे घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा। मम्मी, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मोदी परिवार को ये कैसे समझाऊं कि एक दिन जानलेवा हो सकती है। राशि, एक कलाकारी मगज में આવી છે। क्या क्या जल्दी बताइए। समा, वो देख वो रहा फोन, और सर उस तरफ देख रहे। जा जाके लेके आ, मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है? जा। सर, मेरा पेट दुख रहा है, बहुत ही दुख रहा है। पेट दर्द कर रहा है? चलो। हाँ यहाँ? हाँ, यहीं दुख रहा है। अभी ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? हाँ, इतनी जल्दी कैसे हो गया बेटा? पता नहीं पर हो गया। इन बच्चों का तो कुछ समझ में नहीं आता। चल, अब इस फोन से असल काम करते हैं। हाँ हाँ, चल। भाई, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आप कब तक यूं ही तन्हा जिंदगी जिएंगे?
तुम्हारे पीछे पीछे मैंने तुम्हें बुलाया भी, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो। जल्दी मैच में चलो, मैंने तुम लोग के लिए खाना रखा हुआ है। खाना वाना बाद में, पहले तुम हमारा एक काम करो। क्या? विद्या को बुला के आओ। क्यों? तू क्या मत पूछ, क्या बुला के आ। विद्या, लंच ब्रेक हो गया है, चल मेस चलते हैं। तूने आज खाना भी नहीं खाया। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। विद्या, ये क्या तरीका हुआ? विद्या, विद्या चलो मैच में चलो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। जा बेटा, जाकर खाना खा ले। देख, तेरा दोस्त भी आया ना तुझे बुलाने के लिए। प्लीज चलो ना।